हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं एवरेज कोस्ट के बारे में। तो मैं आपको बताने चाहूँगी एवरेज कोस्ट के बारे में। एवरेज कोस्ट में आता है एवरेज वेरिएबल कोस्ट, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लेट्स लर्न टुगेदर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़। अब हमने टोटल फिक्स्ड कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट एंड टोटल कोस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एवरेज कोस्ट, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट। अब टोटल का हम क्या करेंगे, एवरेज। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में किया था, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज क्या होता है हमारे पास, पर यूनिट कोस्ट। हर एक प्रोडक्ट आउटपुट की पर यूनिट कोस्ट निकालते हैं। एवरेज कोस्ट हम देखेंगे और उसकी शेप ऑफ एवरेज कोस्ट कर्व देखेंगे। तो हम क्या कहते हैं, एवरेज कोस्ट किस चीज कौन सी होती है, क्या होती है, कोस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक आउटपुट की जितनी कोस्ट बन रही है पर यूनिट आउटपुट, उसको फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी से आउटपुट से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास आउटपुट की। अगर हमने टोटल कोस्ट हमारी 1000 आई है, टोटल कोस्ट हमारी 1000 आई है और हमारे पास 100 क्वांटिटीज बन के आई। टोटल कोस्ट हमारे पास 1000 आई है और हमारे पास क्वांटिटी कितनी निकल के आई है उस आउटपुट की, प्रोडक्ट की, वो है हमारे पास 100। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। पर रुपीज की कितनी कॉस्ट हुई, 10 हुई। हम पेन की एग्जांपल ले रहे हैं, हमें उसको हमारी टोटल कॉस्ट उसको बनाने करने की सब कुछ करके 1000 आ रही है और हमारे पास कितनी यूनिट्स तैयार हुई हैं, 100 यूनिट्स तैयार हुई हैं। सारा कुछ करने के बाद हमारे टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 1000 आई है और हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स क्वांटिटी तैयार हुई है, 100 पेन तैयार हुए हैं। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी निकलेगी, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे 1000 को, तो हमारे पास कितनी आ गई, 10 रुपीज पर पेन। हर एक पेन का रुपीज कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमने क्या देखना है, एवरेज कॉस्ट किस चीज को मिला के बन रही है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के, वैसी एवरेज कॉस्ट हमारे पास बनती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट मतलब हर एक यूनिट की कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट लग रही है। अब हमारे पास टेबल फॉर्म में आउटपुट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट है। जब हमारे पास आउटपुट 0 है, टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ रही थी, 10 पड़ रही थी। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज कॉस्ट इन्फिनिटी। हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। और जब हम 20 के साथ 1 यूनिट, आउटपुट हमारी 1 है और टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, 20 है, उसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 20। ऐसी हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, विद इन इंक्रीज इन आउटपुट हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसको बनाने का तरीका ये है, एवरेज कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अब एक लिमिट के बाद आके थोड़ी बहुत हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिर वही हर एक फिक्स्ड फैक्टर पे करेंगे जो पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक, हमें फाइंड करने का तरीका क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड करने का तरीका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। उसका भी हमारे पास टेबल है 1 2 3, हमारे पास 8 यूनिट्स है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 ही रहेगी। जब इसको आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को जब आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 3.3 आ जाएगी। ऐसे करके हमारे पास क्या हो रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या और टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, डाउनफॉल कर रही है, नीचे जा रही है, डाउनवर्ड्स जा रही है, डाउनवर्ड्स जा रही है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला जाता है, जब भी
भी हम AFC को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन के आएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे पास अब एवरेज कॉस्ट है 5 और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 2, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज हो जाएगी। इसका क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास आउटपुट बढ़ती जाएगी, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बट कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने पढ़ लिया एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट को, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स लगाते हैं, उनको लगाने के लिए जो लगाकर जो आउटपुट निकलती है, उस पर जो खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने का तरीका क्या है, TVC डिवाइडेड बाय Q। TVC stands for total variable cost divided by quantity of output. Q stands for quantity of output. ABC अब हमने क्या पढ़ा है कि ABC क्या है, U shaped है। कैसे U shaped आप एक बार चेक भी कर सकते हो। जैसे आउटपुट है 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज करें, एवरेज करने का तरीका उस दिन भी मैंने बताया था, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, वो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ रही है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट आउटपुट पे कितनी है, यूनिट्स पे 10 है, फिर 9 हो रही है, फिर 8 हो रही है, फिर 7 हो रही है, फिर 6.4 3 6.6 6 यूनिट के बाद वो दोबारा से क्या होना शुरू हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले डिक्रीज कर रही थी, आफ्टर 6th यूनिट ऑफ आउटपुट के बाद वो इंक्रीज होना दोबारा से क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब इसका यू शेप्ड क्यों है, अब एबीसी कर्व यू शेप्ड क्यों है, एबीसी कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये यू शेप्ड है। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था ना प्रोडक्शन फंक्शन में, उसकी वजह से ये क्या है, यू शेप्ड है। ये तब तक फॉल करेगी जब तक रिटर्न टू फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब तक रिटर्न्स टू फैक्टर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तब तक ये क्या करेगी, फॉल करेगी। एबीसी कर्व तब तक क्या करेगी, फॉल करेगी, नीचे आएगी। राइजेस जब तब राइज हो जाएगी जब फैक्टर्स टू रिटर्न टू फैक्टर क्या होने शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। जब रिटर्न्स टू फैक्टर इंक्रीज होगी तो हमारी एबीसी कर्व फॉल करेगी। जब हमारे फैक्टर रिटर्न टू फैक्टर डिक्रीज होंगे तो हमारी एबीसी कर्व क्या करना शुरू कर देगी, राइज करना शुरू कर देगी, ऊपर जाना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है एसी एज अ समीशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी। एसी समीशन किसके, समीशन मतलब सम ऑफ एएफसी एंड एबीसी। हमने ये भी चीज पढ़ी है कि जो एसी है हमारी, वो किसका सम है, एएफसी एंड एबीसी का। हमने ये चीज पढ़ी है ना, एसी किसका सम है, एएफसी प्लस एबीसी। समीशन का मतलब ये होता है सम है, ठीक। अब उन्होंने कहा एसी वर्टिकल समीशन पे है एएफसी के। अब इसको भी हम दिखाएंगे कैसे वर्टिकल है। अब ये डायग्राम बनाओगे ना समीशन वाली, ये जो इकट्ठी करके बनाओगे एबीसी एएफसी और एसी को, तो ये वाली बनेगी। एंड जो ये वाला गैप होगा ना, जब इसको हम बनाएंगे, ये वाला गैप होगा ना, ये वाला एलटी का गैप होगा, ये इसके इक्वल होगा, इस गैप के इक्वल होगा। जब ये हम डायग्राम बनाएंगे, जो ये गैप है वो इसके इक्वल होगा। अब इसको डायग्राम को बनाने का एक सही तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। हमारे पास एएफसी क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, एवरेज वेरिएबल कर्व। एवरेज वेरिएबल कर्व जैसे टिक नहीं मारते वैसे बनेगी हमारे पास, जैसे हम टिक करते हैं ना वैसे बनेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज
कॉस्ट का इन दोनों को कंबाइन करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट कंबाइन करके हमारे पास क्या बन रही है, एवरेज कॉस्ट। हमने वो भी पढ़ा था, वो भी क्या है, यू शेप्ड है। ये सब यू शेप्ड क्यों है, एक तो ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरी बात ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से यू शेप्ड। ठीक, अब जो ये वाला हमारे पास बन रहा है, अब हमने क्या देख रहा है कि जो हमारे पास बन रहा है समीशन कैसे बनेगी, हम उस चीज को प्रूव करेंगे। अब जी यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसका एंडिंग है, ये यहां से एंडिंग और ये यहां से एंडिंग है। यहां से हमारे पास जैसे L to T है, यहाँ पे K और S है। अगर L to T सॉरी हाँ AFC कर्व हमारे किसके इक्वल है, LK के, चीज LK है। और ABC कर्व किसके इक्वल है, इस चीज के LT के इक्वल। ठीक, इन दोनों को प्लस कर देंगे, AC बन जाएगा LK प्लस LT, LK प्लस LT, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, LS आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, LS आ जाएगा। और जो ये वाला गैप है LT वो इसके इक्वल हो जाएगा KS, क्या हो जाएगा, KS के हो जाएगा। Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel. Please सब्सक्राइब भी किया करो, अकेला वीडियोस देख के छोड़ मत दिया करो। That's all. Thank you.